हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जो यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है वो अभी अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद में वहां पर क्या क्या नोटिस आए हैं वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है यूपी आयुष काउंसलिंग 2023। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, जो सबसे पहली वेबसाइट है वो कौन सी है, यूपी की आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ऊपर की साइड एक नोटिस स्क्रॉल होता हुआ देख सकते हो, यूपी आयुष काउंसलिंग 2023-24 नोटिस। तो यहाँ पर एक नोटिस आया है यूपी आयुष काउंसलिंग के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पर आपको पढ़कर भी बता देता हूँ नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें आई है। तो एक बार अपन इस पीडीएफ खुलने का इंतजार करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पीडीएफ खुल चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या बात करी है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक एक करके सारी चीजों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिन भी स्टूडेंट्स को यूपी की आयुष काउंसलिंग करवानी है यूजी कोर्सेज के लिए और पीजी कोर्सेज के लिए, उनके लिए ये नोटिस है, यानी कि पूर्व सूचना है। अब पूर्व सूचना के अंदर इन्होंने कौन कौन सी सूचनाएं बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो एडमिशन है वो बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कोर्सेज के अंदर हो रहा है एकेडमिक ईयर 2023 के लिए, और एमडी और एमएस के लिए हो रहा है। तो अपने को देखो पीजी काउंसलिंग से तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पर अपन मेनली यूजी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो थी 2022 की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट थी उसके अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि यूपी आयुष काउंसलिंग में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। यहाँ पर देखो मैं बेसिकली सी चीज़ यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है ना वो इनकी 2,000 रुपये रहती है, और जो सिक्योरिटी मनी होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है 50,000 और एक होती है 20,000। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कराना चाहते हैं उनको 20,000 रुपये भरने पड़ते हैं, और जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की करवाना चाहते हैं उनको 50,000 भरने पड़ते हैं, और जो स्टूडेंट गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की करवाना चाहते हैं तो उनको 70,000 रुपये नहीं भरने पड़ते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये भरने पड़ते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये कहा है उन्होंने कि जो केंद्रीय काउंसलिंग समिति है, जो वेबसाइट है सेंट्रल काउंसलिंग की CCC की, उसको आपको टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है। जैसे ही वहां पर काउंसलिंग चालू हो जाएगी तो जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है वो भी अपना शेड्यूल वगैरह रिलीज कर देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर, उन्हें रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। तो बेसिकली ये जो नोटिस है ना वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उनकी यहाँ पर बात करी है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं ये जो सारे पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैसे तो हिंदी में दे रखे हैं, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर इंग्लिश में बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस में जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है उनको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके पास होने चाहिए। सबसे पहला है नीट यूजी 2023 का प्रवेश पत्र और नीट का स्कोर कार्ड, यानी इन्होंने एक तो एडमिट कार्ड मांगा है यहाँ पर और एक नीट का स्कोर कार्ड मांगा है यहाँ पर। ये दो आपके पास होने चाहिए, और अगर हो सके तो आपके पास नीट का रजिस्ट्रेशन पेज भी होना चाहिए, क्योंकि CCC काउंसलिंग के अंदर नीट का रजिस्ट्रेशन पेज भी लगता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो ये कहा है कि जो हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट होती है, यानी कि 10th और जो 12th होती है उनकी मार्कशीट चाहिए होती है यहाँ पर। फिर प्रमाण पत्र एवं परीक्षा का प्रवेश पत्र। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो गए थे कि भैया हमें 10th और 12th क्लास का भी एडमिट कार्ड चाहिए होगा क्या। नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट होगी और प्रमाण पत्र होगा, वो भी बहुत सफिशिएंट है। फिर उसके बाद में इन्होंने थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश का इनके पास क्या होना चाहिए, निवासी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी यहाँ पर सीधी सीधी डोमिसाइल की बात करी है। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी अदर स्टेट के हों या यूपी के हों तो उन सबके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी से हैं, मतलब किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया या OBC हो गया या EWS हो गया, तो उनके पास क्या होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर देखो OBC के बारे में बताया गया है, कमजोर वर्ग के यानी EWS के बारे में बताया गया है।
तो यही सारी चीज़ें बताई हुई है। और देखो जो स्टूडेंट्स अन्य राज्य से हैं उनके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर मैं एसटी कैटेगरी से हूँ तो मेरे पास एक तो स्टेट का सर्टिफिकेट होगा, एक मेरे पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा। तो अगर आप अदर स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है। फिर उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो AA CCC ने जो पीडब्ल्यूडी सेंटर्स जो निर्धारित कर रखे हैं वहाँ से बना हुआ क्या होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण हेतु संबंधित जिले के जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जो भी स्टूडेंट्स फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट जिन भी स्टूडेंट्स के पास है तो वो यहाँ से बने हुए होने चाहिए, जिला अधिकारी से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक जो भी है मतलब उनका सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित जिला अधिकारी एवं जिला अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे यहाँ पर। तो जो सैनिक कल्याण बोर्ड है और जिला अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र जो होंगे वही यहाँ पर मान्य होंगे यूपीआई काउंसलिंग में। फिर उसके बाद में जो एनसीसी है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया है कि एनसीसी का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट हो तो ग्रेड बी वाला होना चाहिए, न्यूनतम मिनिमम से मिनिमम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में भी यही सारी चीज़ें लिख रखी है। उसके बाद में आपको एक तो पहचान प्रमाण पत्र चाहिए जिसके अंदर आपका आधार कार्ड और आधार कार्ड न उपलब्ध होने पर पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो युक्त बैंक पासबुक ही मान्य होगी। अगर आप बैंक पासबुक भी लगा रहे हो तो वो भी कैसी होनी चाहिए, फोटो युक्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों में कितने परसेंटेज होने चाहिए आपके, 50% होने चाहिए। किस किस के 50% तो किस किस के होने चाहिए, यूआर कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। और जो ये 40% है, 40% किसके लिए बताया है, एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आरक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन। मतलब जो एससी पीडब्ल्यूडी है उसके लिए भी कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। और जो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका होना चाहिए 45% 12th के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, 12th क्लास के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में गाइज देखो नोटिस के अंदर यही सारी चीज़ें दे रखी थी, सारी चीज़ें मैं आपको समझा रखा हूँ। और गाइज अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह भी क्लियर कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, चॉइस फिलिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरी टीम के थ्रू या मेरे थ्रू भी काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो। यहाँ पर हम आपको पूरा काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ों का जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और गाइज मैं आपसे यही कहूँगा, आप मेरा एक बार डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ आयुष काउंसलिंग का भी वीडियो देख लेना। उसके अंदर मैंने डिटेल में 20-25 मिनट के अंदर सारी चीज़ों को समझाया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो गाइज इन सारी चीज़ों को आप देख लेना अच्छे से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो मैंने अपने नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर ही दिए हैं, आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स वगैरह भी मुझसे क्लियर कर सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।